आज हम आपको एक कहानी बताएंगे रमेश नाम के लकड़हारे की। एक गांव में रमेश नाम का लकड़हारा रोज शाम को गांव से दूर घने जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। वो गांव से अकेला आता था और घंटों तक लकड़ी काटता था बिना किसी परेशानी के। एक दिन अचानक शाम को बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, यहाँ तो बारिश होने लगी। अब मुझे बारिश से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे जाना होगा ताकि भीगने से बच पाऊं। और मैंने ये भी सुना है ये जंगल बहुत खतरनाक है। मुझे बारिश रुकते ही घर जाना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इतना कहकर रमेश जल्दी से भागता हुआ एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और बारिश बंद होने का इंतजार करता है। वो घंटों वहां खड़ा रहता है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। तभी अचानक वो एक आवाज सुनता है जो कि डरावनी थी। तभी एक चुड़ैल रमेश के पीछे आ जाती है और उसका नाम पुकारती है, रमेश, ओ रमेश। लेकिन तभी रमेश को गांव वालों की एक बात याद आती है कि शाम के समय जंगल में देरी होने पर पीछे से तुम्हारा कोई नाम पुकारे तो तुम पलटकर मत देखना। क्या हुआ रमेश, जरा पीछे मुझे पलट कर तो देखना। मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आई हूँ। बहुत दिन से मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। नहीं, मैं वो नहीं हूँ जिसका तुम्हें इंतजार था, वो कोई और है। मैं तो बस साधारण सा लकड़हारा हूँ। इतना कहते ही रमेश अपनी पूरी जान लगाकर भागता है। अरे भागो, नहीं तो ये चुड़ैल आज मुझे नहीं छोड़ेगी। आज ये मेरा कीमा बनाकर ही मानेगी। चुड़ैल रमेश के पीछे पीछे जाती है लेकिन वो गांव में नहीं जा सकती और वहीं रुक जाती है। इधर रमेश भागता भागता गांव पहुंच जाता है और घर पर जाकर रुकता है। दरवाजा खोल, अरे खोल दरवाजा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। वो चुड़ैल आने वाली ही होगी। दरवाजा न खुलने पर रमेश उसमें जोर जोर से लात मारता है। वो चुड़ैल के डर से बहुत घबराया हुआ होता है। उसके बाद उसकी पत्नी उसके लिए दरवाजा खोल देती है और वो झट से अंदर चला जाता है। रमेश अपनी पत्नी को जंगल में हुई सारी बात बताता है। आज तुम्हें पता है, आज मुझे वो जंगल वाली चुड़ैल मिली जिसकी गांव वाले अक्सर बात किया करते हैं। कहीं तुमने उसे पीछे मुड़ के तो नहीं देखा? नहीं, मैंने उसे पलटकर नहीं देखा क्योंकि मुझे गांव वालों की बात पता थी। तुमको तो रोज जंगल से लकड़ी काटने जाना है। अब क्या होगा? हमारी तो यही एक रोजी रोटी थी, कहीं ये भी ना बंद हो जाए। तुम चिंता ना करो, मैं उसके लिए कुछ न कुछ सोच ही लूंगा। जो होगा कल देखा जाएगा। अगले ही दिन सुबह होती है और रमेश लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है। रमेश जंगल आ तो गया लेकिन वो बहुत घबराया हुआ होता है। चुड़ैल का डर उस पर पूरी तरह सवार था। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि वो चुड़ैल कल की तरह फिर मुझे मिल जाए। पर कोई नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं। इतना बोलकर रमेश तेजी से लकड़ियां काटने लग जाता है और धीरे धीरे करके लकड़ियां काट लेता है। और फिर सोचता है कि अभी शाम होने में थोड़ी देर है, क्यों ना कल की लकड़ियां भी काट ली जाएं, फिर मुझे कल नहीं आना पड़ेगा। यह सोचकर रमेश कल के लिए भी लकड़ियां काटने लगता है और काटते काटते शाम हो जाती है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है। Kenapa tak tidur lagi, ha? आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। चलो अब मुझे पलट कर देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें केवल एक ही शर्त पर पीछे मुड़ के देख सकता हूँ कि जब तुम अपनी आंखें बंद कर लो तब मैं पीछे देखूंगा। इसके आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर कभी तुम अपनी आंखें नहीं खोल पाओगे। इसके बाद चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और रमेश ने जो कल तरकीब सोची थी उसका प्रयोग करता है। वो एक बड़ा सा सीसा चुड़ैल के ठीक सामने लगा देता है ताकि सीसे में भी उसकी ही चेहरा हूबहू दिख पाए। पर इसके बाद जैसी ही चुड़ैल अपनी आंखें खोलती है वो हक्का बक्का रह जाती है। वो देखती है कि उसके सामने उसके ही जैसी एक और चुड़ैल खड़ी हुई है जो दिखने में बिल्कुल वैसी ही थी। अब चुड़ैल जैसे जैसे उससे कुछ बोलती वो भी उसी की तरह बोलती। इसे देखकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है।
और रमेश वहां से चुपचाप निकलने लगता है। चुड़ैल से दूर आते ही वो गांव की तरफ तेज भागता है और भागता भागता गांव पहुंच जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। अरे तुम्हें पता है गांव वालों, मेरी वो शीशे वाली तरकीब काम कर गई। मैंने चुड़ैल को शीशा दिखाया और वो अपने आप से ही डरने लगी। अगर हम सारे एक साथ वहां जाएं और एक और शीशा लगाकर उस चुड़ैल को भगाने की कोशिश करें तो शायद वो भाग जाए। रमेश की सारी बात सुनकर गांव वालों को उसकी बात में दम लगता है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रमेश के साथ जंगल के लिए चल देते हैं। उधर जंगल में चुड़ैल शीशे के सामने अपने आप को ही डराने में लगी रहती है और गांव वाले चुपके से उसके पीछे एक और शीशा लगा देते हैं। अब चुड़ैल दोनों तरफ से शीशे में चुड़ैल को देखकर डर जाती है और तभी उस जंगल को छोड़कर भाग जाती है। इसे देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और खुशी में नाचने लगते हैं। इसके साथ ये कहानी खत्म होती है।